हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल डिलीवरी आप कैसे करवा सकती हैं। आप अगर मेरे बताए हुए ये उपाय अपनाएंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। गर्भावस्था के दौरान हर महिला की पहली चिंता ये होती है कि उसका बच्चा स्वस्थ है या नहीं, उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं। ऐसी बहुत सी बातें गर्भवती माँ के दिमाग में चलती रहती हैं। लगभग हर औरत चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की जगह ऑपरेशन करना ही पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद जहां मां को रिकवर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, वहीं ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी में मां को काफ़ी समय तक ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप गर्भवती हैं या आपके जान पहचान में कोई ऐसा है तो इन उपायों को अपनाकर आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। तो कैसे हो नॉर्मल डिलीवरी? सबसे पहला उपाय है स्वस्थ रहें। डिलीवरी से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें और किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी आपको ना हो। आपके शरीर में खून की कमी नहीं होनी चाहिए। गर्भवती महिला को खुद को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रखना चाहिए कि डिलीवरी के समय उसे बहुत तकलीफ होने वाली है। ऐसे में खुद को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा उपाय है सही आहार लें। आपने कई बार सुना होगा कि खाना खाकर केवल भूख को शांत कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। आपके डॉक्टर ने जो कुछ भी खाने को आपसे कहा है उसे ज़रूर खाएं, जिससे आप में ताकत और पोषण बना रहे। प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जितना भी हो सके अपने आहार में इसे ज़रूर शामिल करें। सामान्य प्रसव में यदि 3 से 400 ml ब्लड लॉस होता है तो सिजेरियन डिलीवरी में ये नुकसान 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। तो सही आहार लें और जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तीसरा उपाय है खूब पानी पिए। आप तो जानती ही होंगी कि शिशु एक तरल पदार्थ से भरी हुई झोली में रहकर बड़ा होता है, यानी इंग्लिश में उसे एमनियोटिक सैक कहते हैं। इसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिससे बच्चे को ऊर्जा मिलती है। इसलिए आपके लिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा उपाय है टहलें, वॉकिंग करना। पुराने ज़माने में प्रेग्नेंट महिलाओं को घर में रहकर पूरे 9 महीने तक आराम करने की सलाह दी जाती थी, पर यह बात समझनी ज़रूरी है कि आप प्रेग्नेंट हैं, बीमार नहीं। आपको अपने रोज़ाना के काम बंद नहीं करने चाहिए, बल्कि चलना फिरना चाहिए। इससे नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। पांचवा है व्यायाम। अगर आप शुरू से ही रोज़ाना व्यायाम करती आ रही हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा चांसेस हैं। आपको कोई ऐसी फिटनेस सेंटर ज्वाइन कर लेनी चाहिए जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सके। बच्चे को पुश करने में मजबूत मांसपेशियों का बहुत बड़ा रोल होता है। इन उपायों को आजमाने में आपको स्वस्थ गर्भावस्था तो मिलेगी ही, साथ ही आपका प्रसव भी काफ़ी आरामदेह तरीके से हो सकेगा। याद रखिए, शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का कोई विकल्प नहीं है। इससे गर्भावस्था के दौरान आप स्वस्थ रहती हैं और आपको बच्चा भी स्वस्थ पैदा होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इन उपायों को ज़रूर आजमाइए और फिर देखिएगा कि आपके 99% चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको रोज़ाना हेल्दी टिप्स और हेल्थ बेनिफिट्स के नए नए तरीके बताती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।